अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ रुबीना। होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये सैटरडे शाम का जो है व्यू है और मैं जा रही थी सूरत। मेरे बेटे अदनान की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी और वो 5 दिन से फ़ीवर उसे आ रहा था। और जब उसकी रिपोर्ट आई कि उसे जॉन्डिस हुआ है तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं लगा और मुझे अर्जेंट में मुझे जो है सूरत के लिए निकलना पड़ा। यहाँ जो है ट्रेन की टिकट नहीं मिली और जो है मजबूरी में हमें बस में जाना पड़ा। और ये था कि बस की भी एक ही टिकट थी और उस वजह से मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे साथ नहीं आ पाए, क्योंकि ना मुझे जाना बहुत ज़रूरी था, बहुत ही अर्जेंट था। तो यहाँ ये था कि स्लीपर में जो एक ही टिकट थी और इतनी बुरी हालत थी बस की कि ना मैंने काफ़ी वीडियोस लिए, लेकिन बस के अंदर लाइट नहीं थी और काफ़ी जगह से जो है पानी लीक हो रहा था। और काफ़ी जो उसने जो टिकट के जो उसने प्राइसेस लिए थे 2500 टू 3000 रुपीज़ एक सीट का, सभी से उसने यही टिकट का जो है उसने पेमेंट लिया था। लेकिन ये बस की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और बाद में ये था कि अगर आपको अर्जेंट भी जाना हो ना तो इसकी बस में, ये स्लीपर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ मेरा इरादा था कि मेरे रोज़े जो थे मुहर्रम के स्टार्ट थे और रास्ते में मुझे ये था कि मैं ना रोज़ा रख लूँगी। तो यहाँ रात के जो थे 3 बजे थे। फिर मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी ने दोनों ने मना किया कि अभी जो है ना आप मतलब मैं रोज़ा नहीं रखूँ। और ये रात के 3 बजे जो था ये हालत था कि हमारी बस जो थी ना वो 3-4 घंटे के लिए कहीं ना बिगड़ चुकी थी। तो अचानक से मेरा जाना हुआ तो मैंने ना इफ्तारी की थोड़ी सी तैयारी की थी। सहरी के लिए मैंने रोटी और पापड़ ले लिया था, ना ही मैंने कोई कीमा या चिकन वगैरह बनाने का दिल भी नहीं था। तो यहाँ मैं ना रात को 3 बजे सहरी में कर ही रही थी। इसमें मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि रोज़ा मत रखो, क्योंकि ट्रैवलिंग में है तो फ़र्ज़ रोज़े बिना माफ़ है। तो फिर मैंने रोज़ा नहीं रखा था। ये स्लीपर बस की हालत और कंडीशन इतनी बुरी थी कि सारी सीटें फटी हुई थी, एसी भी सही से ऑन नहीं था, लाइट भी ऑन नहीं थी। जहाँ मैं बैठी थी वहाँ की लाइट भी ऑन नहीं हो पा रही थी और बारिश की वजह से पूरी सीट पे ना पानी आ रहा था। जब बारिश बंद हुई तब वहाँ से पानी आना बंद हुआ। तो है ना, आप जब भी अगर अर्जेंट हो या मजबूरी में भी जाना हो ना तो एक बार आप ये सारी चीज़ें ना कंफर्म करें, क्योंकि ये सारी जो बस में जितने भी लोग थे ना सभी ने यही कहा कि हम सबसे जो है पैसे ज़्यादा लेने में आए। टिकट के सभी ने पैसे ज़्यादा दिए, लेकिन है ना सीट वगैरह बिल्कुल भी सही नहीं थी। खैर बस तो यहाँ ये था कि मैंने रात के 3 बजे खाना जो था खाया और फिर सहरी का जो था वो पोस्टपोन हो चुका था। तो यहाँ कोई साथ में हो तो इंसान ना कुछ अच्छा खाना बनाए और इन्जॉय से खाए। लेकिन ये मंथ जो है मुहर्रम का, तो यहाँ इन्जॉय की तो कोई बात ही नहीं आती है। वरना मैं ट्रैवलिंग में बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ और साथ में अगर कोई लोग हो तो ना तो इन्जॉय भी होता है। और अभी यहाँ ये था कि बेटा बीमार था, अचानक से जाना हुआ तो सब चीज़ें ऐसी हो गई थी। और मुहर्रम का महीना है तो बस ये सारी चीज़ें इन्जॉय करने की तो बात ही नहीं आती। तो फिर यहाँ टाइम हो गया था तहज्जुद का, तो मैंने सोचा कि पहले मैं तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि वो बोनस राउंड होता है कि आप ना ट्रैवलिंग में दुआएं जो होती है बहुत ज़्यादा कबूल होती है। तो मेरा ये था कि मैं तहज्जुद की नमाज़ को जो है मिस ना करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था तो मैंने जो है तहज्जुद की नमाज़ अदा की। फिर थोड़ा टाइम हो गया था क्योंकि बस के अंदर सारे लोग सो चुके थे और बस हमारी 3 बजे से जो है हाईवे पे ही कहीं रुक चुकी थी और सुबह 5:30 बजे तक ना वो ख़राबी हो चुकी थी। फिर नेक्स्ट बस यहाँ जो है फजर मैंने पढ़ ली थी, अदा कर ली थी और यहाँ 5:30 बजे हमें जो है नेक्स्ट जो है दूसरी बस के अंदर शिफ्ट किया गया। तो यहाँ बस सारे ही जो है पैसेंजर है दूसरी बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं दूसरी बस में शिफ्ट, और ये बस बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बहुत ही सीटें सारी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन पूरे रास्ते में बिल्कुल भी नींद नहीं हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ से थोड़ा सा सफ़र जो मुझे लगा कि थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि बस की पीछे की जो लास्ट वाली सीटें होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है नींद आना बहुत ही मुश्किल है कि वहाँ नींद नहीं आ सकती है। तो ये ट्रैवलिंग में मुझे 5 मिनट भी नींद नहीं आई। थोड़ा सा ये ट्रैवलिंग मेरे लिए बहुत ही
तो ये मजबूरी का सफ़र इसलिए था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे और टिकट एक थी, अगर 2 टिकट मिलते तो वो भी मेरे साथ आते, लेकिन मेरा जाना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मेरे बेटे की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तो बस ये मजबूरी का सफ़र रहा था और बस थोड़ी सी आजमाइश आई और बस दिल में ये था कि जल्द से जल्द मैं मेरे बच्चे से, जो मेरे बेटे अदनान से मैं मिल लूँ। तो आप सभी भी आप मेरे बेटे अदनान के लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि मैं अभी सूरत पहुँच चुकी हूँ और उसकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह 20% ठीक हो चुकी है। तो वो कहते हैं ना, बच्चा थोड़ा माँ से भी मिलता है ना तो उसकी आधी तबीयत तो ठीक हो जाती है। तो यहाँ काफ़ी सफ़र में बारिश भी थी, क्लाइमेट भी अच्छा था, लेकिन दिल पे वो सुकून नहीं था। तो यहाँ फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, नाश्ता भी नहीं किया। तो सुबह इसने 12 बजे जो है कहीं होटल पे हम रुके थे क्योंकि सुबह 9 बजे सूरत हम पहुँच चुके होते, लेकिन यहाँ मैं दोपहर में 2 बजे सूरत पहुँची थी। तो बस 12 बजे यहाँ चाय और नाश्ता मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सूरत पहुँच चुकी थी। तो यहाँ इसने तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने आ चुके हैं, कुछ सब्सक्राइबर बाकी हैं, लेकिन मैं उसकी भी खुशी जो है ना एंजॉय नहीं कर पा रही थी क्योंकि बच्चा एक जगह जो है बीमार था और प्लस मुहर्रम के जो दिन है उसमें तो हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी एंजॉय या खुशी नहीं बना सकते हैं। इंशाअल्लाह थोड़ा मेरे अदनान की तबीयत ठीक हो जाए और बस ये मुहर्रम के दिन कंप्लीट हो जाए तो इंशाअल्लाह अगर कुछ भी खुशी होगी तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी और बस इसी तरह मेरा साथ देते रहना। इंशाअल्लाह मैं बहुत सारे वीडियोस और व्लॉग के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।